गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है वो जैक का जो मॉडल पेपर है मैथ्स का, उस पर हम लोग फिर से चर्चा करने जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस का जरा हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और ताकि इसलिए कि अगर एग्जाम में इस तरह का अगर क्वेश्चन का पैटर्न का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी बनाया जा सके और कैसे बनेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जैक में जो पेपर में जो मॉडल पेपर में उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करके। तो इसके पहले एक और वीडियो बना हुआ था, उसमें 1 से लेकर के 11 तक का क्वेश्चन लिखा गया था। तो इसमें 12 से लेकर के 26 तक का क्वेश्चन लिए हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एज अ सेम एज इट इज जैसे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं वैसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, उसमें बोला है यदि 2, 3, 4 और यहाँ पे जो एक अंक है उसको x मान लिया गया है। कहता है कि यहाँ x वह कौन सा संख्या है जो जिसको यहाँ रखने पे ये 6 से पूरा विभाजित हो जाता है। विभाज्य कहने का मतलब है भागा लग जाता है, कि वो 6 से ये पूरा संख्या भागा लग जाता है। तो पूछ ये रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ बोला 6 से भागा लग जाता है। तो 6 से भागा कब लगता है? तो जब 2 के टेबल से भागा लगे और 3 के टेबल से कोई संख्या भागा लगे तो ही वो 6 से डिवाइड होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 से डिवाइड कब होता है? जब किसी भी अंक का अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये हो तभी वो 2 से भागा लगता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे। और 3 से भागा कब लगता है? जब सभी संख्याओं का योग, बोले तो सभी संख्या का योग, मतलब अगर सब संख्या को जोड़ दिया जाए और 3 से भागा लगाया जाए और वो भागा लग जाता है तो फिर कहेंगे वो 3 से डिवाइड होता है। अगर ये दोनों डिवाइड होता है तो 6 से भागा लगेगा। तो यहाँ पर जो है अगर 3 रखेंगे तो ये 2 से नहीं लगेगा, तो ये तो नहीं होगा। 6 रखेंगे यहाँ पे तो ये 2 से लग रहा है, 2 से भागा लग रहा है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो यहाँ 6 रख दीजिए। तो 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 6। तो ये 2 से लग रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो हम लोग को 3 से चेक करना क्या है, सबको जोड़ दीजिए। तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 और ये 6, 15, 15 भागा 3, तो ये कट गया 5 पर में। इसका मतलब ये 3 से भागा लग रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हम लोग से पूछा है कि 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना, और इसका एक्चुअल जो होता है बोला जाए इंग्लिश में तो कोफिशिएंट। ठीक, गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन गुना है? तो 4/7 गुना। न्यूमेरिकल का मतलब जो संख्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है उसका बात कर रहा है। ये संख्यात्मक यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा है? 4/7। तो इसका पहला आंसर होगा यहाँ पे 4/7। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या पूछा है? a + b का मान होगा। तो इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन छिपा होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा, घात और घातांक में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक, क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि अगर a का पावर n है और a का पावर अगर m है तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है हम लोग का? ऐड हो जाता है, मतलब जोड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो ये दोनों का जो है बेस सेम है, आधार सेम है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, और दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार देखते हैं अगला है 15 नंबर में पूछा है a + 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जानना पड़ेगा कि a + b का होल स्क्वायर होता क्या है। ये इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला जो है जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो होता है a + b का होल स्क्वायर वो होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर बस b की जगह पे वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस b की जगह पे 2 है, और इस a की जगह पे a ही है, बाद में
बीच में प्लस और ये स्क्वायर, तो जहां जहां बी वहां 2 रख देंगे और जहां जहां ए वहां ए रख देंगे। तो एक की जगह पे ए स्क्वायर है 2 और ये दोनों भी जो नंबर यहाँ है ए और बी उनके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ए का मान हो गया 2 और बी का मान सॉरी ए का मान ए और बी का मान हो गया 2 और फिर यहाँ बी का मान 2, तो इसको सॉल्व करें तो ये ए स्क्वायर 2 2 जा 4 मतलब 2 दूनी 4 और ये ए और ये हो गया 4। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी में। ठीक, बाकी ये तीनों में है। अब यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 16 में पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स का गुणनखंड, मतलब इनका गुणनखंड कहने मतलब ये जो है x प्लस ए और x प्लस बी, ये इन ऑप्शंस में से ये किसका गुणनखंड है। गुणनखंड होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ठीक, या फैक्टर कहते हैं इसको। तो ये किसका फैक्टर है इन चारों में से, तो ये फैक्टर जो है हम इसको निकालेंगे नहीं, एज इट इज आप फॉर्मूला के तरह इसको याद रखेंगे कि ये x प्लस ए और x प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये होता है। ठीक, और यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे सारे जो वैल्यूज होंगे उनके साइन जो होंगे वो प्लस में होंगे। तो ये इसका जो है इसका ये फॉर्मूला आता है, आप इसको याद रखेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में। ठीक, तो ये हो गया। बाकी ये जो दिख रहा है ये पहला ऑप्शन, तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये किसी का नहीं है फिलहाल। ठीक, तो यहाँ पे चलो देखते हैं। अब है 5a स्क्वायर इंटू बी का सार गुणनखंड। सार गुणनखंड का मतलब है ऑल फैक्टर्स, इसके कौन कौन से फैक्टर और कौन कौन से गुणनखंड, मतलब इसको जब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, बांटेंगे, तो इसके सारे गुणनखंड कौन कौन है, ऑल फैक्टर्स कौन कौन है। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे, है 5a स्क्वायर बी, तो इसको लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर है, मतलब इसको a इंटू ए लिखेंगे और ये b है तो b। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है ये, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है b। ठीक, अगर कभी भी पूछे आपसे कि सार गुणनखंड तो आपको ऐसा ही करना है जैसे हम कर रहे हैं। ठीक, फिर पूछा है रैखिक समीकरण, मतलब एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जानिए कि रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक, तो रैखिक समीकरण के ऊपर आते हैं सबसे पहले कि रैखिक समीकरण है क्या। तो देखिए रैखिक समीकरण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। देखिए अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में अगर ऐसे लिखा हो ax प्लस बी, कहने का अर्थ क्या है कि एक चर हो